नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से तैयार किया गया है और लगभग यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझना है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है ये एक समिति की सिफारिश पर बना था और उस समिति को हमें ध्यान रखना है कि वो समिति कौन सी थी। के संथानम समिति। के संथानम समिति है 1962 से 1964 में ये समिति बनाई गई थी और ध्यान रखना है इस समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है CVC की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई। तो ध्यान रखना है के संथानम समिति और इसका जो गठन है ये किया गया था 11 फरवरी 1964 को। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया, तो ध्यान रखना है 11 फरवरी 1964 और इसको संवैधानिक ध्यान रखना है ये गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, यानी इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो ये ध्यान रखना है 11 सितंबर 2003। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है ये गैर संवैधानिक या संवैधानिक निकाय है, ये आयोग है। ठीक है, ये इसका संविधान में उल्लेख नहीं है और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो ये ध्यान रखना है 11 सितंबर 2003 को। और इसमें सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्य संख्या होती है अध्यक्ष सहित 3। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष सहित टोटल कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य इसके होते हैं। ठीक है, और कार्यकाल की हम बात करें तो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो कार्यकाल हमें ध्यान रखना है 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। ठीक है, और जो अध्यक्ष होता है और इनके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है और ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और इनको हटाता भी राष्ट्रपति है। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं, नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होती है, एक चयन समिति के द्वारा और इनकी इस चयन समिति के द्वारा ही इनका चयन किया जाता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं और ये ध्यान रखना है कि चयन समिति के बाद ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन इनको चयन के लिए एक समिति होती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं और उसमें ध्यान रखना है कौन कौन से सदस्य होते हैं। एक तो होता है प्रधानमंत्री जिसका अध्यक्ष होता है, चयन समिति का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही ध्यान रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए एक चयन समिति बनाई जाती है और उस चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष हमें ध्यान रखना है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, ये 3 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना है कि केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है इसकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है और उसकी हम बात करें, चयन समिति में प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है, और इस चयन समिति का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। फिर हम बात करें प्रथम जो अध्यक्ष थे केंद्रीय सतर्कता आयोग के, प्रथम अध्यक्ष थे NS राव, यह ध्यान रखना है। और वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं ये इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। एक बार दोबारा हम चर्चा करते हैं, सबसे मोस्ट आपको क्या ध्यान रखना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है केंद्रीय सतर्कता आयोग में, एक तो इसकी जो स्थापना है ये के संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका गठन किया कब गया था, 11 फरवरी 1964 को। इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, यानी गैर संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, 11 सितंबर 2003 को। ठीक है, इसमें सदस्य होते हैं 3, टोटल सदस्य कितने होते हैं, अध्यक्ष सहित 3 होते हैं। कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना कौन करता है, राष्ट्रपति। और नियुक्ति के लिए जो चयन समिति होती है इसमें 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। और इस चयन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे NS राव और वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है,
बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करना है और ध्यान रखना है कि लगभग क्वेश्चन है वो यहीं से ही बन जाएगा, तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको ध्यान से और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी ये इनको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।